कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें देश भर के 57 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। तेलंगाना की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय हो गए हैं। पेद्दापल्ली से गड्डम वंशी कृष्ण का टिकट पक्का कर दिया। सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र मल्काजगिरी से पट्टनम सुनीता महेंद्र रेड्डी और सिकंदराबाद से दानम नागेंद्र को टिकट दिया गया है। चवेला से रंजीत रेड्डी और नागर कर्नूल से मल्लू रवि को उम्मीदवार घोषित किया गया है, जबकि राज्य में 17 लोकसभा सीटें हैं। इस महीने की 8 तारीख को घोषित सूची में 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। इस मौके पर मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने उन्हें बधाई दी। तेलंगाना एमएलसी कल्वकुंटला कविता की हिरासत दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने 3 दिन के लिए और बढ़ा दी है। कविता पर पहले से लगाई गई 7 दिन की हिरासत अवधि आज समाप्त हो गई। ईडी अधिकारियों ने उसे आज अदालत में पेश किया। उन्होंने कविता को 3 और दिनों के लिए हिरासत में देने की कोर्ट से अपील की। इसके साथ ही अदालत ने कविता की हिरासत 3 दिन के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले कोर्ट के अंदर जाते वक्त उन्होंने ईडी की जांच पर अधीरता जताई। उन्होंने कहा कि वे वही ब्यूरो मांग रही है जो 1 साल से मांगा जा रहा है। उन्होंने अपने ऊपर चल रहे राजनीतिक मुकदमे, झूठे मुकदमे और जानबूझकर किए गए मुकदमे पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उनकी गिरफ्तारी पूरी तरह से अवैध है और वह अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ेंगी। इस बीच ईडी की ओर से वकीलों ने कविता की हिरासत 3 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने कोर्ट से कहा कि मामले के कुछ अन्य पहलुओं की भी पूछताछ की जानी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कविता से चारों के बयानों के साथ किकबैक के बारे में भी पूछताछ की है। उन्होंने कहा कि शराब मामले में करोड़ों रुपए का बंदरबांट हुआ है। उन्होंने कहा कि वे डॉक्टर के निर्देशानुसार कविता को दवा और आहार दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि लोगों की जिम्मेदारी है कि बीजेपी के 10 साल के शासनकाल को देखकर सोचे और वोट करे। उन्होंने सिकंदराबाद संसद के अंतर्गत आने वाले चिलकलगुड़ा, बापना बस्ती और बुद्धनगर इलाकों का दौरा किया और जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, कॉलोनी में रहने वाले और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की समस्या के बारे में जानकारी ली। उन्होंने समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। चिलकलगुड़ा, बापना बस्ती और बुद्धनगर इलाकों का दौरा किया और जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने बेगमपेट में घर में घुसे लुटेरों का विरोध करने वाली मां बेटियों को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से आए प्रशंसा पत्र को सौंप दिया। किशन रेड्डी ने उन्हें उनके संघर्ष के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की ओर से उन्हें सम्मानित किया गया। उनके संघर्षों को ध्यान में रखते हुए सरकार से ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए कहा गया है। किशन रेड्डी ने कहा कि वे अपनी ओर से केंद्र को सिफारिश करेंगे। फिर भी माँ को ऐसे देखा तो इसने उस आदमी को पकड़ा, जबरन उसको खींचा, जितना इससे स्ट्रेंथ था सब यूज किया, उसको खींचा, उसका हेलमेट खींचा, उसका मास्क खींचा, तो पता चला कि वो हमारा डीप क्लीनिंग के लिए आया था सेकेंड ईयर 2022 में, 2 years बैक दिवाली पे। वो भी समझ गया कि मैडम मुझे पहचान नहीं रही। 3 to 4 days ही वर्क विद मी हियर इन माय हाउस। तो उसको भी समझ में आ गया मैडम अब पहचान ली, अब इधर रहना सेफ नहीं है, तो वो भागने लग गया। भागा तो मैं उसी की रिवॉल्वर से उसको हिट करी, 2-3 बार पीछे मारी, इधर मारी, ये भी बच्चे उसके पीछे भागी, पर वो भाग गया। तो मैं बाहर कॉम्पाउंड वहाँ जान गई, गेट लॉक करके। मुझे मालूम था कि किचन में है, किसी को भी मालूम नहीं था कि किचन में एक आदमी और है। ओनली आई हैव सीन दैट गाय गोइंग इनसाइड द किचन, जिसको भी नहीं मालूम। उस्मानिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग में इग्नाइट 2024 नामक एक राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। छात्रों को ऐसी संगोष्ठियों में भाग लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसी संगोष्ठियों से उनके कौशल और ज्ञान में वृद्धि होगी। इस संगोष्ठी के अंतर्गत अतिथियों ने छात्रों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न मॉडलों एवं स्टॉलों का उद्घाटन एवं अवलोकन किया। इसमें एक मॉडल के रूप में भूमिगत दिमाग के चित्रण ने दर्शकों को प्रभावित किया है। इसमें केस वाइंडिंग, डायरेक्टेड रस्सी ढुलाई, अंतहीन रस्सी ढुलाई, हवाई रस्सी मार्ग, बेल्ट कन्वेयर जैसे पुरुषों और खनिज परिवहन विधियों की एक आश्चर्यजनक श्रृंखला शामिल है। इनके साथ ही अंडरग्राउंड माइन वेंटिलेशन सिस्टम, बकेट व्हील एक्सीवेटर और डीप सी माइनिंग जैसे नए मॉडल बनाए गए हैं। एमएलसी शेरी सुभाष रेड्डी ने कहा कि बीआरएस प्रमुख केसीआर के आदेश पर उन्होंने विधान परिषद के सभापति से मुलाकात की। बीआरएसपी फॉर्म पर एमएलसी के रूप में चुने गए और कांग्रेस में शामिल हुए के दामोदर रेड्डी और पी महेंद्र रेड्डी को अयोग्य घोषित करने के लिए सबूत के साथ सभापति को एक ज्ञापन सौंपा।
एमएलसी शेरी सुभाष रेड्डी ने चेतावनी दी कि पार्टी अनुशासन तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उम्मीद जताई कि सभापति उनकी याचिका पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे और दोनों एमएलसी को अयोग्य घोषित करेंगे। कांग्रेस में शामिल हुए के दामोदर रेड्डी और पी महेंद्र रेड्डी को अयोग्य घोषित करने के लिए सबूत के साथ सभापति को एक ज्ञापन सौंपा। कुक्कड़पल्ली कांग्रेस पार्टी के प्रभारी बंडी रमेश ने शहीद भगत सिंह की प्रशंसा करते हुए उन्हें एक महान देशभक्त बताया, जिन्होंने मातृभूमि की दास्ता की जंजीरों को तोड़ने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। भगत सिंह की 93वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रमेश ने कुक्कड़पल्ली बस स्टैंड स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। रमेश ने बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उस समय के सभी देशभक्तों के लिए एक आदर्श बन गए। आज के युवाओं को भगत सिंह को एक उदाहरण के रूप में लेना चाहिए और व्यक्तिगत विकास करके देश के विकास में भाग लेना चाहिए। उन्होंने भगत सिंह की शहादत को देश की भावी पीढ़ियों को आज़ादी दिलाने में उपयोगी बताया और कहा कि युवाओं को ऐसी आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। रमेश ने कहा, भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव को भी एक ही दिन फांसी दी गई थी, जो यादगार है। कांग्रेस नेता सुनील यादव और गुड्डेपू नागराजू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता गुट्टुमुक्कल वेंकटेश्वर राव, ए ब्लॉक अध्यक्ष पी नागिरेड्डी, सीपीआई नेता गुडेपू कोंडल राव, सीपीआई नेता वेंकट रेड्डी, मेखला सुदर्शन, वीरास्वामी, मेखला रमेश, गोविंद गौड़, कृष्णवेणी, ज्योति, मेघा और अन्य ने भाग लिया। पीडीएसयू के तत्वाधान में उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की पुण्यतिथि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पीडीएसयू नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। नेताओं ने कहा कि भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले महान योद्धा है। पीडीएसयू नेताओं ने कहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का इस्तेमाल केंद्र और राज्य सरकार वोट के लिए राजनीतिक मकसद से कर रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें असली राष्ट्रीय योद्धा के रूप में पहचाना जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 75 वर्षों से भगत सिंह के लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है। उन्होंने मांग की कि भगत सिंह को भारत रत्न देने की घोषणा की जानी चाहिए। SFIOU कमेटी के तत्वाधान में भगत सिंह की 93वीं पुण्यतिथि कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। SFIOU समिति ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पुरस्कार देने की घोषणा कर स्वतंत्रता आंदोलन की भावना को जारी रखने का आह्वान किया। SFIOU सचिव रवि नायक ने भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने ब्रिटिश सरकार के वर्चस्व और शोषण के खिलाफ लड़ने वाले महान स्वतंत्रता सेनानियों के इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ देश के युवाओं और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया था। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि जिन राजनीतिक दलों का भगत सिंह के विचारों, लक्ष्यों और आकांक्षाओं से कोई लेना देना नहीं है, वे भगत सिंह का चेहरा सामने रखकर वोट मांग रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से असंबंधित लोगों का इतिहास किताबों में देना चाहिए, लेकिन युवाओं और लोगों ने एकजुट होकर लोगों से पाठ्य पुस्तकों से भगत सिंह के इतिहास को हटाने वाली भाजपा सरकार को हराने और भारत के संविधान को बचाने की लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आई तो सरकारी संस्थाएं नहीं रहेगी, हिंसा, हत्याएं, लूटपाट और कट्टरपंथ फैल जाएगा। उप्पल DSL मॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में मल्काजगिरी लोकसभा BRS पार्टी के उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने भाग लिया। लक्ष्मण रेड्डी ने युवा, महिलाओं और पुरुषों के साथ बड़ी स्क्रीन पर IPL मैच देखा। मल्काजगिरी लोकसभा उम्मीदवार रागिड़ी लक्ष्मण रेड्डी ने युवाओं का हौसला बढ़ाया। युवा, महिलाओं और पुरुषों के साथ बड़े स्क्रीन पर IPL मैच देखा। शहीद दिवस के मौके पर बीजेपी नेता गौतम राव ने कहा कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद करने की जरूरत है, जो भारत की आज़ादी के लिए ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भगाने के लिए बहुत कम उम्र में फांसी पर चढ़ गए थे और भारत माता की मुक्ति की जंजीरों को तोड़ा है। अंबरपेट भाजपा महासचिव रोहित राज के नेतृत्व में अंबरपेट महाकाली मंदिर में उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि आज के युवा को अपनी महत्वाकांक्षा हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा नगर अध्यक्ष डॉक्टर गौतम राव व पूर्व मंत्री श्री कृष्ण यादव शामिल हुए और भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में रोहित राजगौड़, कृष्णा गौड़, मुकेश गौड़, चुक्का जगन और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित थे।
कुछ ही घंटों में हिरासत खत्म होने के मद्देनजर विशेष जांच टीम ने फोन टैपिंग मामले में जांच तेज कर दी है। इसी क्रम में एसआईबी के एडिशनल एसपी तिरुपतन्ना को बंजारा हिल्स थाने बुलाया गया। बताया गया कि प्रणीत राव और तिरुपतन्ना को आमने सामने बैठाकर जांच अधिकारियों ने पूछताछ की है। मालूम हो कि कोर्ट की अनुमति से हिरासत में लिए गए प्रणीत राव से विशेष जांच टीम एक सप्ताह से पूछताछ कर रही है। इसमें प्रणीत राव ने खुलासा किया कि उन्होंने उच्च अधिकारियों के निर्देश पर फोन टैपिंग की थी। इसी क्रम में जांच टीम ने एडिशनल एसपी तिरुपट्टन को बंजारा हिल्स थाने बुलाया। विधानसभा चुनाव से कितने दिन पहले दोनों को एक जगह बैठाने वाले अधिकारियों ने प्रणीत राव की फोन टैपिंग की थी। क्या आपने कोई निर्देश दिए? खबर है कि तिरुपट्टन्ना से भी पूछताछ की गई। मालूम हो कि उस वक्त एसआईबी में अहम पद पर रहे प्रभाकर राव की भूमिका की भी जांच की गई। अज्ञात बदमाशों ने रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टन मंडल में पोचाराम के पास स्थित श्री लक्ष्मी नारायण स्वामी मंदिर में स्वामी की पंचोला मूर्तियों को चुरा ले गए। मंदिर के चेयरमैन कृष्णा के मुताबिक इनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। एसीपी राजू ने बताया कि पहले भी इस मंदिर में चोरियां हुई थी, ताले टूटे थे और हुंडी ले गए थे। चाबी पास में थी, इसलिए चोर आसानी से ले गए। पुलिस मामला दर्ज कर ली है और आगे की जांच कर रही है। स्थानीय पार्षद नाईकोटी पवन कुमार ने राजीव गांधी नगर के फेज 1 और फेज 2 का दौरा किया। राजीव गांधी नगर फेज 1 बंजारा बस्ती के स्थानीय पार्षद पवन कुमार ने यह जानकर बस्ती का दौरा किया कि बिजली लाइन की कमी के कारण लोगों को परेशानी हो रही है। पवन कुमार ने कहा कि लोगों तक बिजली की लाइन पहुंचाने के लिए वह बिजली अधिकारियों से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि बस्ती में पानी की समस्या है, उसे दूर किया जाएगा और कहा कि वह जल बोर्ड से बात करेंगे, अधिकारी पानी के टैंकर भेजने की व्यवस्था की जाए। बाद में उन्होंने राजीव गांधी नगर फेज 2 का दौरा किया और नई भूमिगत जल निकासी लाइन के कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को जल निकासी लाइन के कार्यों को शीघ्र पूरा करने की सलाह दी ताकि लोगों को कोई समस्या न हो और कॉलोनी में पानी और बिजली की समस्या के बारे में भी जानकारी ली। फेज 2 प्रेसिडेंट स्वामी भिक्षापति, दुर्गेश, बालू नायक, दशरथ नायक व अन्य ने भाग लिया। जैसे जैसे संसदीय चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मल्काजिगिरी संसद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी को भारी मतों से जिताने के लिए बी नगर निर्वाचन क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी प्रभारी जग्गिडी प्रभाकर रेड्डी घर गए तेलंगाना के पूर्व राज्य मंत्री और वर्तमान एमएलसी पट्टम महेंद्र रेड्डी से आग्रह किया। जग्गिडी प्रभाकर रेड्डी ने खुलासा किया कि वह पट्टम सुनीता रेड्डी की जीत के लिए हर तरह से सहयोग करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह एलबी नगर निर्वाचन क्षेत्र से बड़ी जीत हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने को तैयार है। इस कार्यक्रम में संसदीय क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, कार्यकर्ता एवं अन्य लोग शामिल हुए। कावोरी भास्कर राव ने कहा कि सीएम रमेश ने पीसीएल संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में जालसाज किया है। वेणु ने इस जालसाज के संबंध में जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। जुबली हिल्स में दर्ज केस को सेंट्रल क्राइम स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्राइम एसीपी को मेरा बयान दर्ज करने के लिए आने के लिए बुलाया गया। पुलिस ने आधे घंटे तक उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने सीएम रमेश पर 450 करोड़ की जालसाजी का आरोप लगाया। खबर है कि सीबीआई जांच से सारी बातें सामने आ जाएंगी। संगारेड्डी जिला जिन्नाराम मंडल के आइडिया बोलाराम इंडस्ट्रियल एस्टेट में ड्रग्स से हड़कंप मच गया। ड्रग्स और कंट्रोल अधिकारियों ने रासायनिक उद्योगों में छापा मारा। इस दौरान कंट्रोल अधिकारियों ने बोलाराम में मेडिकम लैब उद्योग से 2.5 किलोग्राम अवैध रूप से निर्मित दवा अल्फा PHP जब्त की गई। संगारेड्डी जिला जिन्नाराम मंडल की आइडिया बोलाराम इंडस्ट्रियल एस्टेट में ड्रग्स से हड़कंप मच गया। ड्रग्स और कंट्रोल अधिकारियों ने रासायनिक उद्योगों में छापा मारा और ड्रग्स जब्त किया।